Good morning, 7th class. So, today we will start our chapter number 22 sentences simple, compound and complex. ठीक है, अब देखो इस वाले चैप्टर में आपको क्या बताया गया है. हमारे जो सेंटेंसेस है ना वो थ्री टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. ओके, बेस्ड ऑन मीनिंग हमने पहले ही पढ़ लिया है, जो आपका डिक्लेरेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी. ओके और जो हम ये वाले जो सेंटेंस है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर आपके थ्री टाइप्स के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. सो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंस आपके कौन से होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस आपके वो होते हैं जिसमें आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट होता है, ओके, और एक ही प्रेडिकेट होता है विद ओनली वन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब आपकी कौन सी होती है? जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. ओके तो आपका इस तरीके से आपका होता है सिंपल सेंटेंसेस में. फर्स्ट एग्जांपल देखिए, दीज रोजेज आर ब्यूटीफुल. अब इसमें आर जो फाइनाइट जो वर्ब है वो आपकी एक ही है, सब्जेक्ट भी आपका एक ही है. ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंसेस. ओके, नाउ सेकंड देखिए आप, कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस आपके ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपके दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस कंबाइंड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन हमने पहले पढ़ चुके हैं. ठीक है, कंजक्शन क्या होती है? हमारी जितनी भी जॉइनिंग वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? कंजक्शन होते हैं. ठीक है, जैसे एंड, बट, सो, ये सारी हमारी क्या होती है? कंजक्शन. और कंपाउंड और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इन दोनों को कंबाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. ओके, तो कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है? आपके टू सेंटेंसेस होते हैं, टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन. ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो ऐसे सेंटेंसेस जो अपना खुद का एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं विदाउट एडिंग अनदर और अदर सेंटेंस. ओके, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने दिया हुआ है, जैसे डे, डॉन एंड बर्ड्स बिगन टू चिरप ऑन ट्रीज. ओके, तो इसमें क्या है? आपका दोनों सेंटेंसेस आपके इंडिपेंडेंट हैं और दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एंड. ओके, सो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं? आपके कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आपके दो सेंटेंसेस होते हैं. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आपके दो सेंटेंसेस कंबाइन होते हैं. एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और एक होता है आपका डिपेंडेंट. ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज, और जो डिपेंडेंट होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, सबऑर्डिनेट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मीनिंग कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है जब तक आप उसे किसी और इंडिपेंडेंट सेंटेंस में कंबाइंड ना करें तो. ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देखिए, शिरीन ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा फॉर मी. ये आपका क्या है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस है. एज आई वॉज फीलिंग हंग्री, और एज आई वॉज फीलिंग हंग्री आपका क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज है. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके इस टाइप के होते हैं. इसमें आपकी कितनी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं अगर आप देखेंगे तो? ठीक है, इसमें आपकी दो फाइनाइट वर्ब होती हैं. ठीक है, तो और दो सब्जेक्ट में इसमें हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक सेंटेंस आपका जो कि इंडिपेंडेंट होता है वो होता है आपका मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज, और जो आपका डिपेंडेंट सेंटेंस होता है वो होता है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज. ओके, सो आज इस वाले चैप्टर में आपको चैप्टर नंबर 22 में आपके थ्री सेंटेंसेस के टाइप बताए हुए हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर. सो आपको क्या करना है? इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और समझना है तीनों सेंटेंसेस को. ठीक है, अब एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में देखिए आप, ए एक्सरसाइज, राइट वेदर द फॉलोइंग आर सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इसमें क्या करना है? इसमें आपको ये बताना है कि सेंटेंस ये जो आपको नीचे दिए गए हैं इसमें सेंटेंस किस टाइप का है. क्या ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, क्या ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है, या क्या ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. तो आपको ये इसके सामने सेंटेंस के आगे लिखना है. ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा लिव्स इन दैट बिल्डिंग. ओके, तो अब ये वाला जो सेंटेंस है इसमें क्या है? एक ही आपका क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, वर्ब भी आपकी एक ही है. ओके, और ऑब्जेक्ट भी आपका एक ही है. तो हर चीज़ एक है और एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, तो ये सेंटेंस क्या होगा? सिंपल सेंटेंस. ओके, तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में साथ साथ बुक में भी करनी है. ओके, थैंक यू.